लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए आज लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का जो क्लास है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक की बात की जाएगी, जिसमें 5 प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। उस 5 प्रश्न में आपका 10 नंबर कंफर्म होने जा रहा है। अगर आप इसे 5 प्रश्न को आप बनाते हैं तो इस बार बिहार बोर्ड में आपका 10 नंबर कोई छीन नहीं सकता है। चलिए अब हम पहला प्रश्न को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन की गणना करें। इस प्रकार के मेंसुरेशन से एक प्रश्न तो प्रत्येक साल आता है और इस साल भी आना तय है। अब अगर हम बात करते हैं शंकु की ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अगर आपको लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद है तो आप 2 नंबर कंफर्म लाते हैं इस बार बिहार बोर्ड में और आपका रिजल्ट बेहतर बनेगा। चलिए इस बार शंकु का आयतन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आयतन का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है 1/3 इंटू पाई का मान हमेशा हम 22/7 रखेंगे या 3.14 रख सकते हैं। अगर हमें पॉइंट में आंसर लाना है तो 3.14 रखेंगे या त्रिज्या या ऊंचाई, इन दोनों में से किसी का मान अगर पॉइंट में है तो हम 3.14 रख के इसको सॉल्व करेंगे। अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान 22/7 रखते हैं, क्योंकि हमारा इसमें से कोई भी मान पॉइंट में नहीं है। आर का मान कितना है 7 है इंटू 7 ऊंचाई कितना है 24 है। 7 से 7 कट गया, 3 से 24 कटा, 3 8 जा 24, 8 बार में ये कटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 इंटू 8 से 8 7 जा 56, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20। क्या ये 1329 नहीं है, 1232 आंसर आएगा। कितना आएगा 1232। आपका यह सॉल्व प्रश्न, इसका आंसर आया 1200। उसी से रिलेटिव मेंसुरेशन से रिलेटिव दूसरा प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहा है उस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। जब भी अगर व्यास होगा तो सबसे पहले अगर व्यास रहेगा तो उसको हम आर में तब्दील करेंगे, यानी कि आर में बदलेंगे। जैसे हम त्रिज्या में बदल लेंगे उसके बाद हम आसानी से वह वृत्त का वक्र क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी इस प्रश्न में बोल रहा है हमें उसका वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो डी है 14, तो आर निकालने के लिए d/2 फॉर्मूला होता है r/14/2। आर कितना निकल गया 7। अब हम इसका क्वेश्चन कर रहा है इसका वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका अर्धगोला का, किसका कर रहा है अर्धगोला का। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस प्रश्न को आप लोग बनाइए, जल्दी बनाइए और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान क्या है 7 इंटू 7, 7 से 7 कटा 22 दूना 44 इंटू 7, 44 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 चौकट 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये इस प्रश्न में अगर कहीं से किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं, उसको फिर से समझाएं। वृत्त से रिलेटिव, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों का मान समान हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, वो चीज हर बार पूछता है, इस बार भी पूछने की संभावना है। देखते हैं आगे ये प्रश्न कैसे बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि का मान समान हो, दोनों का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल समान है तो इज इक्वल टू दे दिए वृत्त की परिधि, क्या वृत्त की परिधि दे दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब बताइए पाई इंटू आर लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, ऐसा इंटू आर। अब ये इज इक्वल टू में हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, पाई से पाई काट दिए, आर से आर काट दिए और आर बचा और इधर 2 बचा, यानी कि त्रिज्या का मान हमारा 2 आया। इतना इजी स्टेप में यहाँ पे सीखने का मौका मिला। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस को जल्द सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। और आप हमारे यूट्यूब के देखेंगे सेम नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा वृत्त से रिलेटिव, थोड़ा एडवांस लेवल पे ले लिया गया है। एक प्रश्न है आपके सामने, 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण
60 डिग्री, यानी कि कोण कितना है 60 डिग्री है। कोण का मान 60 डिग्री है और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आशा करते हैं बच्चों आप सभी को फॉर्मूला याद होगा। जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे। जिसका अच्छा होगा उसे कमेंट के साथ साथ मेरे तरफ से अच्छा इमोजी जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अभी आप इस स्थिति में फॉर्मूला में बुक में फॉर्मूला कुछ अलग भी से अलग होगा, किंतु हमने आपको पढ़ाया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान 6 इंटू थीटा का मान 60। अब हमने बट्टा में रखा 360 से 0 से 0 कटा, 6 से 6 कटा, 6 टाइम में 6 से 6 काटे कट गया। अब यहाँ 22 इंटू 6/7 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया 132/7। अगर हम इसे पॉइंट में लाना चाहे तो पॉइंट में आ सकता है, पूर्णांक में लाना चाहे तो पूर्णांक में ला सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये आंसर हो गया। चलिए आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, 5-7 बच्चों को शेयर करें और मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत आपको एजुकेशन अच्छे लेवल पे दिया जाएगा। 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी परेशानी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्या हो रहा है ये